और नारद जी ने अब प्रश्न किया, प्रभु मेना और हिमाचल के घर में पार्वती जी की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं यह जानना चाहता हूँ। अब ब्रह्मदेव मेना के यहाँ पार्वती की उत्पत्ति की कथा को आरंभ कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, जब मेना जी का विवाह पर्वतराज हिमाचल के साथ हुआ, तब उसके पश्चात उन दोनों ने मिलकर के भगवान शंकर की साधना की। विवाह के बाद साधना करते हैं ना, साधना ही करते हैं, चले जाते हैं घूमने के लिए, होटल बुक करते मनाली में आकाश जी। लेकिन देखो यहाँ बता रहे हैं कि मेना जी और हिमाचल दोनों ने भगवान शंकर की साधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि हे पर्वतराज हिमाचल, हे मेना जी, आपके यहाँ साक्षात आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा प्रकट होंगी, आप अब उनकी स्तुति करो। तब भगवान शंकर ने अब भगवती जगदम्बा की स्तुति करने के लिए कह दिया। और यहाँ बताया कि हिमाचल भी गए, मेना भी गई और उनके साथ अनेक देवी देवता भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। देव्यों में जगताम अम्ब शिवलोक निवासिनी, सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वां नमामि महेश्वरी। अनेक वर्षों तक जब भगवती की स्तुति की, तब भगवती प्रकट हुई, आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई और कहा, अरे देवताओं, मैं आप सबकी स्तुति से प्रकट हूँ, प्रसन्न हूँ। सर्वे गच्छत धाम स्वम स्वम सुखम लभताम चिरम, अवतीर्य सुता भूत्वा मेनाया दास्य उत्सुकम। हे देवताओं, अब आप अपने अपने धाम को जाओ, मैं इन मेना जी के गर्भ से उत्पन्न होंगी, आशीर्वाद दिया। और करूंगी क्या, सबकी मनोकामना को पूर्ण करूंगी, हर स्त्री के अखंड सौभाग्य को दूंगी और हर पत्नी भविष्यामि सुगुप्तम मतमात्मनः, अद्भुता शिवलीला ही ज्ञानिनाम अपि मोहिनी। और हे देवताओं, मैं हर पत्नी बनूंगी, हर पत्नी भविष्यामि। हर किसका नाम है? भगवान शंकर का। हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। मैं भगवान शिव की पत्नी बनूंगी और भगवान शंकर की अद्भुत लीलाएं होंगी, उन लीलाओं की मैं सहभागिनी बनूंगी। इस प्रकार कहा, आश्वासन दे दिया। अब जब मेना और पर्वतराज हिमाचल को ये ज्ञात हो गया कि हमारे यहाँ भगवती आने वाली हैं, उन्होंने क्या किया, प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि और ज्यादा तप करने लगे। शास्त्र कहता है हर कन्या को विवाह से पहले तप करना चाहिए, हर पुरुष को भी करना चाहिए। करते ना, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसार तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। हर पुरुष को विवाह से पहले ये मंत्र का जप करना चाहिए और हर कन्या को भी जप करना चाहिए विवाह से पहले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पति में कुरुते नमः। कन्या को और
पुरुष को दोनों को अलग अलग मंत्रों का जप करना चाहिए विवाह से पूर्व, और जब विवाह हो जाए तब दोनों को मिलकर के बैठ करके जब एक साथ करना चाहिए, एक भाव से करना चाहिए कि हे प्रभु इस गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, अब गृहस्थ जीवन का जो पूर्ण सुख है, लाभ है, वो हमें प्राप्त हो, तब करना चाहिए। यहाँ पर्वतराज हिमाचल और मीना जी तप कर रहे हैं, और कितने वर्षों तक तप किया? शिव महापुराण कहता है 27 वर्षांते जगन्माता जगन्मयी सुप्रीता भवद अपत्यो सुप्रीता भवद्यर्थ ममा शंकर कामिनी। 27 वर्षांते 27 वर्ष तक उन्होंने तप किया। 27 वर्षों के बाद भगवती साक्षात मां मेनका के सामने प्रकट हो गई, और जैसे ही भगवती प्रकट हुई हैं और साथ में लिख दिया उमा शंकर कामिनी। कैसी भगवती प्रकट हुई हैं? जो शंकर कामिनी हैं, जो शिव को प्राप्त होने वाली हैं, वो भगवती आदि शक्ति प्रकट हुई। अद्भुत रूप देखा मीना जी ने, और मीना जी उनको आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मान करके उनके चरणों में पड़ने लगी, लेकिन आदि शक्ति भवानी ने उनको चरणों में नहीं पड़ने दिया। क्या किया? उठा करके हृदय से लगा लिया। बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेनकाम परिशस्वरे। उनको दोनों भुजाएं फैला करके प्रसन्न चित्त हो करके बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेनकाम परिशस्वरे। परिशस्वरे मैंने आलिंगन किया, परिशस्व जाते आलिंगन किया। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वहां परिशस्व शब्द का प्रयोग आया। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी महाराज ने परिशस्व का शब्द का यहाँ प्रयोग किया। जब भगवान रामचंद्र जी महाराज अकेले 10-10 हजार असुरों का संहार करते हैं, तो उनके हृदय में भी, उनके श्री विग्रह में भी अनेक बाणों का प्रहार लगता है, घाव होते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम सीता को लेकर के गुफा में जाओ, और भगवान राम ने अकेले ही 10,000 असुरों का संहार किया, और उनके श्री विग्रह में भी घाव आए। जैसे ही भगवती मां जानकी उस गुफा से बाहर आई और अपने पति भगवान श्री राम को देखा कि 10,000 असुरों से अकेले इन्होंने युद्ध किया है, तो अब इतनी भाव विभोर हो गई। वहां उन्होंने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया। वाल्मीकि जी महाराज वहां लिखते हैं भरतारम परिशस्वजे, भरतारम पतिम परिशस्वजे, हृदय से लगाया। यहाँ वेद ब्रह्मा जी कह रहे हैं बाहुभ्याम सुप्रसन्नात्मा मेनकाम परिशस्वजे। भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा ने भगवती मेनका को अपने हृदय से लगा लिया। मानो ये कहना चाह रही हूँ कि माँ अब मैं आपके यहाँ पुत्री बन के आ रही हूँ, अब आप मेरे चरणों को ना छुएं, आप मुझे हृदय से लगाएं। ये भाव दिया और कहा माँ आपने ये तो निश्चित है कि मैं आपके घर में आऊंगी। आपने इतना तप किया, इतने वर्षों तक कठोर तप किया, मांगो क्या मांगती हो? वरदान। मेनका ने कहा नहीं मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन भगवती बार बार कह रही हैं। अंत में तो भगवती जगत जननी ने कहा यदि इच्छसि ध्रुवम दासे नादेयम विद्यते मम। संसार में आप किसी भी वस्तु की कामना करोगे तो वो मेरे लिए अधेय नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको मैं ना दे सकूं। इसलिए माँ जो कुछ भी हो आप मांग सकती हो। तो माँ मीना ने क्या मांगा?
आपको तो पता ही होगा, सबको पता है। शिव महापुराण की कथा में लिखा है मां मीना ने भगवती आदि शक्ति से क्या मांगा। शिव महापुराण के पार्वती खंड की ये कथा, इसमें लिखा है प्रथमं शतपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके बहवायुषो वीर्यवन्त रिद्धि सिद्धि समन्विता। हे मां, यदि मुझे कुछ देना चाहती हो तो पहले मुझे ये आशीर्वाद दो कि मैं शतपुत्रा भवन्तु, मुझे 100 पुत्र हों। 1-2 पुत्र नहीं मांगे, फिर जब मांगना ही है तो फिर है ना। वाचने का दरिद्रता, वाचने का दरिद्रता, कहने में क्या दरिद्रता है। कहा शतपुत्रा भविष्यन्तु, मेरे 100 पुत्र हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और वीर्यवंता बहुवायुषा रिद्धि सिद्धि समन्विता, वो वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो, रिद्धि सिद्धि वाले हो, ऐसे 100 पुत्रों की मैं कामना करती हूँ। भगवती ने कहा दिए 100 पुत्रों की कामना। यही प्रश्न एक बार गांधारी के साथ था महाभारत में। गांधारी का विवाह किसके साथ हुआ था? वाह, धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र कैसे थे? हैं? है ना? धृतराष्ट्र प्रज्ञाचक्षु, उनके साथ कौन विवाह करेगा? भीष्म पितामह ने कहा गांधारी तुम मेरे पुत्र के साथ विवाह करो, धृतराष्ट्र के साथ विवाह करो। वो पितामह है, सबके पितामह है। तब गांधारी ने कहा पितामह आपके कहने पर यदि मैं मान लूं, उनके साथ विवाह कर भी लेती हूँ, प्रज्ञाचक्षु वो पहले ही हैं, मुझे क्या मिलेगा? तो भीष्म पितामह ने यही वरदान दिया, शतपुत्रा भविष्यन्तु, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। तब गांधारी ने इसी शर्त पर विवाह किया था। यहाँ मां मेनका भगवती जगत जननी जगदम्बा से वरदान मांग रही है और कहा अब दूसरा वरदान, पश्चात तथैका तनया स्वरूप गुणशालिनी कुलद्वयानंदकरी भुवनत्रय पूजिता। हे मां, उन 100 पुत्रों के बाद मुझे एक पुत्री की प्राप्ति हो, और वो पुत्री कैसी हो? स्वरूप गुणशालिनी, स्वरूपवती हो, गुणवती हो, रूपवती भी हो और गुणवती भी हो। ऐसा ना हो कि अकेला रूप ही हो, गुण ना हो। रूप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुण भी तो चाहिए। आप लोगों के घर में जब बहू आती है, सबको कामना होती है कि हमारी बहू बहुत सुंदर हो, हर एक की कामना होती है। आजकल तो फोटो भी बड़े ऊंचे लेवल की बनती है ना, लेकिन वो रूपवती तो है लेकिन गुणवती नहीं है। अब प्रसन्नता होगी, जितनी विवाह के समय प्रसन्नता होती है, और 2-4 महीने बाद वो प्रसन्नता रहेगी। इसलिए अकेला रूप ही पर्याप्त नहीं है, गुण भी चाहिए। और कहते ना, एक सूरत है एक सीरत है। सूरत और सीरत, सीरत मैंने बुद्धि, सीरत मैंने विवेक, सीरत मैंने गुण, सीरत मैंने शील, सीरत मैंने स्वभाव, सीरत मैंने आचार, सीरत मैंने सदाचार, सीरत मैंने शिष्टाचार। एक हुस्न, हुस्न मैंने खूबसूरती, सौंदर्य। जो सौंदर्य है बुद्धि का भी होता है, और सौंदर्य रूप का भी होता है। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सूरत मुस्तकिल। हुस्न सूरत चंद रोजा, हालांकि ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ से नहीं करना चाहिए, लेकिन आ ही गया है तो भगवान से क्षमा मांगते हुए कह ही देते हैं। हुस्न सूरत चंद रोजा और हुस्न सूरत मुस्तकिल,
इनसे खुश होती हैं आंखें और उनसे खुश होता है दिल। आपका रूप सुंदर हो तो दूसरों की आंखों को तसल्ली दे सकता है, आनंद दे सकता है, लेकिन आपका गुण, शील, स्वभाव, सदाचार, शिष्टाचार, विवेक ये अगर सुंदर हो तो दूसरों को अनंत काल तक भाव विभोर करता है। इसलिए हे मां स्वरूप और गुणशालिनी, और ऐसी कन्या मुझे प्राप्त हो जो कुल द्वयानंद करी, दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो, पति के कुल को भी और पिता के कुल को भी। मैंने ऐसा ना हो कि पिता के कुल को तो खूब आनंद दे, लेकिन पति के कुल में जाकर के वहां विध्वंस कर दे, विस्फोट कर दे दोनों कुलों को। इसलिए कन्या का एक नाम है दुहिता, कन्या का एक नाम है दुहिता, दुहिता जो दोनों का हित करती है, पति के कुल का भी हित करती है और पिता के कुल का भी हित करते हैं। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता के कुल का हित करती है और विवाह के पश्चात पति का कुल हित करती है। इसलिए कन्या का नाम है दुहिता। और हे माँ त्रिभुवन पूजिता, त्रिभुवन त्रय पूजिता, तीनों लोकों में जो पूजित हो ऐसी कन्या हो। भगवती ने कहा शतपुत्रा संभवन्तु भवत्या वीर संयुता, आपको 100 पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं आशीर्वाद देती हूँ। और सुता हम संभविष्यामि संतुष्टा तव भक्तिदा, और आपकी भक्ति से संतुष्ट होकर के आपको और कन्या का वरदान तो क्या दूं, जो स्वरूपवती भी हो, जो गुणवती भी हो, जो कुल द्वयानंद करी भी हो, और जो भुवनत्रय पूजिता भी हो, मैंने राज राजेश्वरी हो, ऐसी और कोई तो मिलेगी नहीं। मैं ही आपके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हो जाऊंगी। बोले शंकर भगवान की। जैसे भगवान राम जी ने मनु महाराज को कहा, मनु महाराज ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे मिले। भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, मैं ही पुत्र के रूप में आ जाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही माँ मीना ने जो मांगा, भगवती ने कहा ये ऐसा और कोई तो है नहीं, मैं ही आकर के, क्योंकि राज राजेश्वरी त्रिभुवन सुंदरी भगवती एक ही हैं। त्रिभुवन सुंदरी जानते ना, जो तीनों लोकों में सुंदर हो। मिस लुधियाना होती है कि नहीं होती? होती है, पता नहीं मुझे, शायद होती होगी। उसके बाद मिस पंजाब, मिस इंडिया, और उसके बाद मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, है ना, ये सब होती बढ़ती जाती है। लेकिन वो इस मिस वर्ल्ड तक है, मिस यूनिवर्स तक है। भगवती राज राजेश्वरी कैसी हैं? कहते त्रिपुर सुंदरी हैं वो, भूर भुआ स्वाहा, जो तीनों लोक हैं, उन तीनों लोकों में भगवती राज राजेश्वरी के अलावा कोई और सुंदर नहीं। इसलिए भगवती का नाम है त्रिपुर सुंदरी। वही भगवती पार्वती बनती हैं, वही भगवती सीता बनती हैं, और वही त्रिभुवन सुंदरी राज राजेश्वरी भगवती राधा रानी बनती हैं। बोले राधा रानी की, बरसाने वाली की। माँ जगदम्बा से आशीर्वाद लेकर के भगवती मैना आ गई, और मैना जी समय आने पर उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। और हर पुत्र के जन्म के बाद पर्वतराज हिमाचल अपने घर में पुत्रेष्टि यज्ञ करने के पश्चात जात कर्म संस्कार करते हैं, और अपने प्रत्येक पुत्र का जात कर्म संस्कार करते हुए अनेक प्रकार से देवी देवताओं का पूजन करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान देते हैं, और जात कर्म संस्कार संपन्न कराते हैं। 100 पुत्र जब हो गए, उसके बाद भगवती मैना, उनको धीरे धीरे भगवती उमा की, भगवती जगदम्बिका की कृपा प्राप्त होने लगी। गर्भ में भगवती जगत जननी जगदम्बा आ गई। आज भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति गर्भ में आई हैं, गर्भवस्थ हुई हैं। सारे देवी देवता ऐसे नहीं रहेंगे।
जब जब ईश्वर गर्भ में आता है देवता स्तुति करने आते हैं। आए थे ना, कहां पर? मथुरा में सारे देवी देवता आए। भगवती देवकी जब गर्भवती हैं, भगवान विष्णु जब गर्भस्थ हो गए, समस्त देवता आए हैं, स्तुति होगी, समस्त देवता आए और स्तुति करने लगे। जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यस्वरूपिणी सत्यस्थे सत्यसुप्रीते सत्ययोने। सत्य सत्य करके ही वहां देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की थी। सत्य सत्य करके ही यहाँ समस्त देवताओं ने भगवती जगत जननी की स्तुति की है।